इस्लामाबाद की मुखलिसाना कोशिशों ने अमेरिका और ईरान जैसे हरीफों के दरमियान जमी बर्फ पिघलाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। पाकिस्तान के इस अमन मिशन ने जहां आलमी सतह पर तहसीन समेटी है, वहीं सरहद पार भारतीय मीडिया में भी एक भूचाल पैदा कर दिया है, जहां नाम निहाद विश्व गुरु की साख पर खुद उनके अपने ही मुल्क से अब सवालात उठ रहे हैं। भारतीय एंकर्स और तज्जियाकारों की चीखों पुकार और रोने धोने का सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। उनका वाहिद गिला यह है कि आज दुनिया भर में पाकिस्तान का सिक्का चल रहा है, जबकि मोदी सरकार की खारजा पॉलिसी कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। इस हैजानी सूरत हाल ने नई दिल्ली के ऐवानों में बेचैनी की लहर दौड़ा दी है कि आखिर पाकिस्तान की इस शानदार सिफारती पेशकदमी के सामने भारत गोशे तन्हाई में क्यों जा गिरा है। आज हम भारत की सरकार और इंडियन मीडिया की उसी चीखों पुकार का पोस्टमार्टम करेंगे। सेगमेंट है गोदी मीडिया। भारतीय मीडिया तो देखने लायक हो चुका है, दिलचस्प सूरत हाल वहां पर दिखाई देती है। इस पर बात करेंगे साबिक सफारतकार डॉक्टर जमील खान साहब हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने समय के लिए वक्त निकाला। पूछना चाहेंगे कि भारतीय मीडिया में इस वक्त एक हैजानी की कैफियत है और मोदी सरकार की खारजा पॉलिसी पर शदीद तनकीद हो रही है, जो कि हम सब ने देखा। आपको लगता है कि भारत की पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश खुद अब भारत पर उलट पड़ गई है? पहले तो मधु करने पर मशकूर। जो चीज हक और सच पे ना हो, जो चीज दोगलापन पर हो, जो चीज बदनीयती पर हो, जो चीज दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी पर हो, वो फॉरेन पॉलिसी आखिर में जाके यही रंग खिलाती है। इंडिया में बीजेपी और आरएसएस के अफराद वो ठुमकियां मारते फिर रहे थे जब वो बगलगीर होते थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जब वो जप्पा मारते थे बाकी लोगों को जाके दुनिया के सरबराहान के साथ, जब वो फादरलैंड कहते थे इजराइल को। और इस तरीके से सफारतकारी घर में जो है वो शिद्दत पसंदी हो, अपने मुल्क में माइनॉरिटीज को लिंच किया जा रहा हो और अपने मुल्क में अफरा तफरी फैलाई जा रही हो, इंडिया का जो हाल था, और बाहर जाके अपना फेस कुछ और दिखाया जाए, तो वो अब ये चीज दुनिया पर उजागर हो गई है। अब ये राज फाश हो गया है कि इंडिया ने जो अपनी फॉरेन पॉलिसी रखी, वो फॉरेन पॉलिसी, और मैं इस पे मजीद आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ अपने लॉजिक को बयान करूंगा। इंडिया ने जो अपनी फॉरेन पॉलिसी रखी उसमें आरएसएस का वो जहर शामिल था, हो गया था। उसमें बीजेपी ने आरएसएस के जहर को मिला के अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई और वो चाहता था कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर दे, और पाकिस्तान उस जहर आलूद फॉरेन पॉलिसी का की वजह से कश्मीरियों के साथ 370 को चेंज करके कॉन्स्टिट्यूशन, जो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी की है, किसी और प्रोग्राम में आप कहेंगे तो मैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देके बताऊंगा कि उन्होंने क्या, वो बच जाता था। वो जब माइनॉरिटीज के साथ जुल्म करता था, जब वो जमील साहब कथा कलामी की माजरत ये जरूर ऐड कीजिएगा कि ये जो रवैया हम भारतीय मीडिया का देख रहे हैं, वावेला जो किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार को अपनी पॉलिसियां बदलनी पड़ सकती हैं, मजबूर कर सकता है मीडिया इस तरह? मोदी सरकार तो वो सियासत के उफक से गायब हो जाएगी अगर उसने तब्दील नहीं किया। लेकिन अब बहुत देर हो गई मोदी सरकार को। अब तब्दील भी किया तो मोदी सरकार बिल्कुल जाके वो एक्सपोज हो चुकी है, और चूंकि एक्सपोज हो चुकी है तो नुकसान जो होना था वो तो हो ही गया। उसको कितना रिकवर कर सकती है मोदी सरकार, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और देखें, इंडिया में भी दानिश्वर रहते हैं, इंडिया में भी काफी लोग समझदार रहते हैं। यही वजह है कि गोदी मीडिया को भी ये एहसास हुआ कि ये तो लोगों का प्रेशर बढ़ रहा है, ये तो कांग्रेस का प्रेशर बढ़ रहा है, ये तो लोग बात कर रहे हैं अभी, और अवाम बात कर रही है कि ये क्या हो गया। और अवाम को जब ये बातें आहिस्ता आहिस्ता फॉरेन पॉलिसी को जिस तरह मोदी सरकार ने तरतीब दी, जैसा कि मैंने कहा जहर आलूद, तो जिसमें जो नफरतों की बुनियाद पर फॉरेन पॉलिसी तरतीब दी जाए, तो उसमें उसका हशर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होता ही है। ये जब तक
दरगुजर करते रहे इंडिया को, इसलिए कि इंडिया ने अपने आप को चौधरी बना के पेश किया था इस पूरे खित्ते में। लेकिन जैसे जैसे इंडिया एक्सपोज होता गया तो उसकी वो जी चौधराहट भी गई, वो बिल्कुल, बात चौधराहट भी भी गई। चलेगी। सूरत हाल जो है दुनिया के सामने आ चुकी है। सूरत हाल है कि आवाज़ें आप अपने अंदर से उठ रही हैं और आपने जमील खान साहब अपना वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सेगमेंट है गोदी मीडिया, और जिस तरीके से ये लोग प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं तो घबराने की बात नहीं, क्योंकि समा जो है अपने नाज़रीन तक हक और सच की बात जो है वो पहुँचाता रहेगा।